इस एक्सप्लेनर में हम उस बुनियादी लॉजिक को डिकोड करने वाले हैं जिस पर इस डिजिटल दुनिया का हर एक ऐप और सॉफ्टवेयर टिका हुआ है। ये डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स की दुनिया है। तो बिना वक्त गवाए चलिए सीधे शुरू करते हैं। शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कभी ध्यान दिया है कि गूगल मैप्स पलक झपकते ही भारी ट्रैफिक के बीच से भी सबसे छोटा रास्ता कैसे निकाल लेता है? पर्दे के पीछे काम करने वाला ये अदृश्य इंजन आखिर है क्या, और टेक दिग्गज इस छिपे हुए लॉजिक की इतनी परवाह क्यों करते हैं? यही कारण है कि डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम, या जिसे शॉर्ट में डीएसए कहा जाता है, वो सबसे बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है जिसकी हर डेवलपर को सख्त ज़रूरत होती है। अगर आसान शब्दों में कहें तो डीएसए कम से कम टाइम और कंप्यूटर मेमोरी का इस्तेमाल करके किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। इसमें महारत हासिल करना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं कि कोड लिखना है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी लॉजिकल थिंकिंग को दर्शाता है। ये सिखाता है कि कंप्यूटिंग पावर को बर्बाद किए बिना जटिल काम कैसे पूरे किए जाएं। तो अब इस कॉन्सेप्ट को दो हिस्सों में बांटकर अलमारी और रेसिपी के रोजमर्रा वाले उदाहरण से समझते हैं। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर को एकदम सेट और व्यवस्थित अलमारी की तरह सोचिए। जैसे अलमारी में कपड़े और ज़रूरी कागजात अपनी अपनी जगह पर रखे जाते हैं ताकि ढूंढने पर तुरंत मिल जाएं, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है। दूसरी तरफ एल्गोरिदम किसी चाय बनाने की रेसिपी की तरह है, एक टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप निर्देशों का पालन करना। जैसे चाय बनाने के लिए पहले पानी गर्म करना, फिर पत्ती डालना और आखिर में दूध मिलाना होता है ना, बस वैसे ही एक एल्गोरिदम वो सटीक क्रम तय करता है जिसे फॉलो करके कंप्यूटर किसी टास्क को पूरा करता है। अगर स्टेप्स आगे पीछे हुए तो समझ लीजिए कि चाय का स्वाद भी खराब होगा और कोडिंग की दुनिया में प्रोग्राम भी क्रैश हो जाएगा। डेटा स्टोर करना तो हमने देख लिया, अब चलते हैं डेवलपर के टूल बॉक्स की तरफ और देखते हैं ज़रूरी डेटा स्ट्रक्चर्स को। ये बेसिक स्ट्रक्चर्स इमेजिन करने में बहुत ही आसान है। एरे को किसी थिएटर की कुर्सियों की कतार समझ लीजिए। लिंक्ड लिस्ट ट्रेन के जुड़े हुए डिब्बों जैसी होती है। स्टैक का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो प्लेट सबसे ऊपर रखी है वही सबसे पहले उठेगी। और कतार या क्यू, वो तो सीधे सीधे मूवी टिकट की लाइन है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब थोड़े एडवांस्ड लेवल पर आते हैं। यहाँ बड़ा ही दिलचस्प काम होता है। डेवलपर्स कॉम्प्लेक्स डेटा को मैप करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी हायरार्की या पदानुक्रम को दिखाना हो तो फैमिली ट्री की तरह ट्री बनेगा। डिक्शनरी की तरह सुपरफास्ट सर्च के लिए हैशमैप बेस्ट है। और अगर बड़े शहरों और सड़कों के नेटवर्क को कनेक्ट करना हो तो वहां ग्राफ काम आता है। एक एरे को अगर और करीब से देखें तो ये लाइन से रखे हुए बक्सों की तरह है। हर बॉक्स का अपना एक इंडेक्स नंबर होता है, जैसे 0, 1, 2, 3 और 4। इसका फायदा क्या है? यही कि डेवलपर्स को जो भी स्पेसिफिक डेटा चाहिए वो सीधे उस इंडेक्स नंबर पर जाकर उसे पलक झपकते ही ढूंढ सकते हैं। तो डेटा स्टोर करना तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं इन्हें मैनिपुलेट करने वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिदम्स का एक्शन प्लान। ये कोर एल्गोरिदम सिस्टम को सुपर फास्ट बनाते हैं। अगर फोन बुक में राहुल नाम का कॉन्टैक्ट ढूंढना है तो वहां सर्चिंग एल्गोरिदम जैसे लीनियर या बाइनरी सर्च काम आते हैं। और अगर एग्जाम के मार्क्स को सबसे कम से सबसे ज्यादा के क्रम में लगाना हो तो वहां बबल, मर्ज या क्विक सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का जादू चलता है। कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी ट्रिकी होती हैं। उन्हें सॉल्व करने के लिए रिकर्जन का इस्तेमाल होता है, जहां एक फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है, बिल्कुल जैसे दो शीशों को आमने सामने रखने पर अनंत आकृतियां बनती हैं। दूसरा तरीका है ग्रीडी एल्गोरिथम। ये भविष्य की चिंता किए बिना उस मोमेंट पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलता है उसे चुन लेता है। जैसे खुले पैसे देते वक्त हम सबसे बड़े और कम से कम सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और जब डीएनए मैचिंग जैसे बेहद जटिल कामों की बात आती है तब एंट्री होती है डायनामिक प्रोग्रामिंग की। ये एक अल्टीमेट मेमोरी सेवर है। ये पुरानी कैलकुलेशन को याद रखता है ताकि सिस्टम को एक ही चीज दोबारा कैलकुलेट न करनी पड़े। सही मायनों में ये एग्जाम के पुराने आंसर्स याद रखने जैसा ही है। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हकीकत से, यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। ये हिस्सा सच में हैरान कर देने वाला है। व्हाट्सएप मैसेज सही क्रम में कैसे आते हैं? क्यू की वजह से। ब्राउजर का बैक बटन कैसे काम करता है? पर्दे के पीछे स्टैक चल रहा है। गूगल मैप्स में ग्राफ और शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम का जबरदस्त मेल होता है। और हमारी कॉन्टैक्ट सर्च के पीछे हैशमैप और बाइनरी सर्च पूरी रफ्तार से दौड़ रहे होते हैं। कितना कमाल का है ना? अगर किसी को ये सब खुद बनाना हो
तो इसका एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप है। शुरुआत होती है बेसिक एरे और स्ट्रिंग से, फिर धीरे धीरे लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, ट्री और ग्राफ से होते हुए ये सफर एडवांस्ड डायनामिक प्रोग्रामिंग और ग्रीडी एल्गोरिदम्स तक जाता है। और पता है, इसी एग्जैक्ट रोड मैप को फॉलो करके डेवलपर्स गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों के मुश्किल इंटरव्यू क्रैक करते हैं। ये कंपनियां डीएसए टेस्ट करती हैं क्योंकि ये किसी की भी रॉ लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता को गहराई से परखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो सोचिए, एक बार जब डिजिटल दुनिया को चलाने वाले इन अदृश्य स्टैक और ग्राफ्स का लॉजिक समझ आ जाता है तो रोजमर्रा के ऐप्स को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। ये डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स टेक्नोलॉजी को जादू से निकालकर पूरी तरह लॉजिक में तब्दील कर देते हैं और ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जब एक बार इन नियमों में महारत हासिल कर ली जाए तो भविष्य में और क्या क्या नया बनाया जा सकता है। इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।